नमस्कार दोस्तों, रैंकिंग एंड कंपैरिजन ऑफ रैंक में आपका इस वीडियो में आपका स्वागत है। रैंकिंग एंड कंपैरिजन का जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कैसे-कैसे क्वेश्चन यहाँ पर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएँगे एक छोटी-सी पीडीएफ पर कि यहाँ पर क्या-क्या हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले एक छोटा-सा पॉइंट बताता हूँ मैं आपको कि ऐसा आपको एक रैंक बनाना है जब भी आपको बोले कि कोई श्रेणी में दाएँ छोर से बाएँ छोर कैसे बैठा हुआ है और उनकी दाएँ तरफ कौन है, बाएँ तरफ कौन है, ऐसा जब भी ज्ञात करते हैं तो अपने खुद को इमेजिन करना चाहिए। यानी कि आप यहाँ पर बैठे हुए हो और ऐसे यहाँ पर क्या है कि आपका दायाँ किधर होगा, ये आपका दायाँ होगा, ठीक है? और ये आपका क्या होगा, बायाँ होगा। अब वो यदि बोलता है कि कैसे उसको बैठना है, यदि वो बाहर अंदर की ओर मुँह करके बैठे हो किसी सर्कल में, तो ऐसे बिठाना है आपको और यदि बाहर मुँह करके बैठे हो तो अंदर वाले का दायाँ और अपना बायाँ दोनों क्या हो जाएँगे, अलग-अलग दिशा में पहुँच जाएँगे। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। जब भी आपको बोले कि दाएँ छोर से रैंकिंग और बाएँ छोर से रैंकिंग, तो जब भी दाएँ का बोले कि दाएँ छोर से 10वें नंबर पे है, तो आपको इधर से 10वां नंबर यहाँ पर लेकर आना है और जब बोले बाएँ छोर से 10वां नंबर, तो आपको यहाँ पर ऐसे 10 नंबर बिठाना है। देखते हैं क्वेश्चन जैसे-जैसे हम सॉल्व करते जाएँगे, वैसे-वैसे आपको समझ में आने लगेगा। क्या बोलता है कि लड़कों की एक पंक्ति में तारक जो है पंक्ति के दोनों छोर से किस स्थान पर है? 18वें स्थान पर है। तो यहाँ पर बताना है कि पंक्ति में टोटल लोग कितने होंगे, कितने व्यक्ति होंगे, कितने लड़के होंगे, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको एक ऐसा पंक्ति बनाना है आपको। ये मैंने भी एक पंक्ति बना दी। अब इस पंक्ति में उसने क्या बोला कि तारक का स्थान बीचों-बीच होगा, तभी वो दोनों तरफ से क्या है, एक जैसी संख्या पर बैठा हुआ है। तो क्या बोलता है, छोर से 18वें स्थान पर स्थित है। तो 18वां स्थान इधर से देखा जाए या 18वां स्थान इधर से देखा जाए, दोनों छोर से किस स्थान पर बैठा हुआ है, वो 18वें स्थान पर बैठा हुआ है। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो 18-18 कितने हो गए, 36 हो जाएँगे। कितने हो जाएँगे, 36 हो जाएँगे। जब आप 36 कर लोगे तो इसका जो पद है वो कितनी बार काउंट हुआ, 2 बार काउंट हुआ और हमें काउंट कितनी बार करना है, 1 बार करना है। तो 1 बार तो हम कर चुके हैं, ठीक है? और जब इधर से हम जाएँगे तो एक बार यहाँ से काउंट हमने कर लिया, लेकिन वापिस जब इधर से आए तो हमारा काउंट डबल हो गया। तो हमें एक ही बार काउंट करना है, इसलिए जो भी हमें प्लस करने के बाद संख्या मिलती है उसमें 1 माइनस कर देंगे, तो हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा 35, क्योंकि यहाँ पर 2 बार काउंट हुआ। जब मैंने दाएँ से काउंट किया तो यहाँ से कितना मिला मुझे, 18, और जब बाएँ से मैं काउंट करूँगा तो यहाँ पर कितना मिलेगा मुझे, फिर से 18 मिलेगा। यानी एक ही व्यक्ति का 2 बार काउंट हो गया, वो 2 बार गिन लिया उसको, तो एक बार हम उसे क्या माइनस करते थे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपको जब किसी लोग क्वेश्चन नंबर 2 है कि लोगों की एक पंक्ति में मनु का नीचे से छोर से 7वां स्थान है और श्रेय जो है मनु से 10 स्थान ऊपर है। यदि श्रेय ऊपर की छोर से 8वें स्थान पर होता तो इस पंक्ति में कितने लोग होते? तो आपको ऐसा एक पंक्ति बना लेना है। जब नीचे से ऊपर से कुछ भी बोले तो या तो ऐसे पंक्ति बना लो या फिर आप उसे ऐसे भी पंक्ति बना सकते हो। ये वाला भाग ऊपर वाला हो जाएगा और ये वाला भाग क्या हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आपको बनाना है। अब क्या बोलता है, जैसा-जैसा क्वेश्चन बोलता जाए वैसा-वैसा हम करेंगे। अब क्या बोलता है देखिए यहाँ पर कि मनु जो है नीचे छोर से कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। तो हम इसे कहाँ बिठाएँगे, यहाँ पर 7वें स्थान पर बिठा दिए। ठीक है, मनु जो है नीचे से किस स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। फिर क्या बोलता है, श्रेय जो है मनु से 10 स्थान पर, तो यहाँ पर कौन बैठा है, मनु बैठी है। ठीक है, और यहाँ कौन बैठेगा, श्रेय बैठेगा। तो श्रेय क्या है, श्रेय जो है मनु से 10 स्थान आगे है, यानी कि 10 स्थान ऊपर है, तो मैंने श्रेय को यहाँ बिठा दिया। लेकिन अब क्या बोलता है कि जो श्रेय है वो ऊपर की ओर से यदि काउंट किया जाए, यहाँ से यदि काउंट करता हूँ मैं, तो यहाँ से इसका स्थान कौन सा स्थान पर बैठा हुआ है, 8वें स्थान पर बैठा है। किस स्थान पर बैठा है, 8वें स्थान पर बैठा है। तो यदि ऊपर से हम काउंट करते हैं तो कौन से स्थान पर बैठा है, ये 8वां स्थान पर बैठा हुआ है। अब हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, पहले वाले क्वेश्चन में जो किया वही यहाँ पर करना है। अब इधर से जब मैंने श्रेय को गिना, मनु से श्रेय को गिना तो 10 पे आया, ऊपर से जब श्रेय को गिना तो किस पर आया, 8 नंबर पर आया। ठीक है, तो इन दोनों को क्या किया हमने, प्लस कर लिया, तो कितना बन गया, 18 बन गया। अब क्वेश्चन पूछा क्या है कि हो तो इस पंक्ति में कितने लोग हैं, तो इस पंक्ति में हमें लोग काउंट करना है। श्रेय जो है, श्रेय को साथ में लेकर यहाँ से हम मनु तक यदि काउंट करते हैं तो हमारे पास 18 आया था, और 18 आया था जिसमें श्रेय क्या हुआ, 2 बार काउंट हो गया। तो 18 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 17 आ जाएगा। 17 आ गया। अब क्या होता है कि मनु मनु जो है नीचे से 7वें स्थान पर, यहाँ श्रेय के पास थी। श्रेय से जो श्रेय का यहाँ तक काउंटिंग हुआ वहाँ तक क्या थी, मनु थी। तो 7 नंबर ये हो गए। तो 17 + 7 कितने हो जाएंगे, 17 + 7 कितने हो गए, 17 और 7 हो जाएंगे 24। कितने हो जाएंगे, 24। यानी कि इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 24 व्यक्ति हो जाएंगे। यानी कि राइट आंसर कौन सा रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी है आपका 24। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, 24। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और भी शानदार क्वेश्चन रहेगा ये। एक पंक्ति में ए तथा बी के मध्य की बात कर ली जाए तो इनके मध्य में 6 लड़के बैठे हुए हैं।
6 लड़के हैं तथा एक पंक्ति में सबसे पहला लड़का बी तथा सी है और मध्य में 3 लड़के हैं। यदि सी के पश्चात 12 लड़के हो तो पंक्ति में कम से कम कितने लोग हैं? तो पंक्ति में कम से कम कितने लोग हैं ये हमें काउंट करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक पंक्ति बनाते हैं। तो ये हमने बना दी एक पंक्ति। अब इस पंक्ति में जो जो वो बोलता जाए वो हम करते रहेंगे। क्या बोलता है कि ए तथा बी के मध्य 6 लड़के बैठे हुए हैं। तो मैंने ए तथा बी को बिठा दिया। पहले ए तथा बी के मध्य कितने लड़के बैठे हैं? 6 लड़के बैठे हुए हैं। फिर क्या बोलता है कि बी तथा सी के मध्य में 3 लड़के बैठे हुए हैं। तो बी तथा सी के मध्य में कितने लड़के बैठे हुए हैं? 3 लड़के बैठे हुए हैं। फिर क्या बोलता है कि यदि सी के पश्चात 12 लड़के हो, सी के बाद 12 लड़के और बैठे हुए हैं। कितने लड़के बैठे हुए हैं? सी के बाद भी 12 लड़के और मिल जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक के जो लड़के बैठे हुए हैं, सी के बाद 12 लड़के बैठे हुए हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है कि पंक्ति में कम से कम कितने लड़के बैठे हुए हैं। तो हम पहले देख लेते हैं कि बीच बीच में कितने लड़के बैठे हुए हैं। तो बीच में 6, 3 और यहाँ पर बैठे हुए हैं 12। तो 6, 3, 6 प्लस 3 और प्लस 12, ठीक है। और कितने हो गए? फिर एक ए बैठा हुआ है, एक बी बैठा हुआ है, एक सी बैठा हुआ है, यानी 3 क्या हो गए? ये काउंट हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 6, 3, 9, 9, 3, 12। 12 और 12 कितने हो गए? 24 हो गए। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी इस राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी में है 24। तो 24 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि 74 लड़कियों की एक पंक्ति है जिसमें श्वेता बाएं छोर से कौन से स्थान पर है? 27वें स्थान पर है। और पलक जो है श्वेता के दाएं दाएं 7वें स्थान पर है। पलक का स्थान पंक्ति के दाएं छोर से दाएं छोर की ओर से क्या होगा? दाएं छोर की ओर से क्या होगा ये हमें पूछा गया है। तो हमने सबसे पहले एक पंक्ति बना दी। इस पंक्ति में हम बिठाते हैं, किसको बिठाते हैं? 74 लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता जो है बाएं छोर से 27वें स्थान पर है। तो बायां छोर किधर हो गया? ये हो गया आपका बायां। सबसे पहले बायां और दायां में कंफ्यूज कभी नहीं रहना। ये हो गया दायां। तो बाएं छोर से किस स्थान पर बैठी हुई है श्वेता? तो दाएं छोर से श्वेता का स्थान है 27, यानी कि मैं इस यहाँ श्वेता को यहाँ बिठा देता हूँ 27 नंबर पर। अब क्या बोलता है कि पलक जो है श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है। पलक जो है श्वेता के दाएं किस स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। तो श्वेता के दाएं मैंने यहाँ पर फिर किसको बिठा दिया? पलक को बिठा दिया। तो ये 7वां स्थान पर पलक बैठी हुई है। अब क्या बोलता है कि पलक का स्थान पंक्ति के दाएं छोर से क्या होगा? हमारे पास टोटल जो 74 लड़कियां हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो पलक का स्थान यहाँ दाएं छोर से कौन से स्थान पर है ये आपसे पूछा गया है। तो हम देखते हैं कि यहाँ तक टोटल कितना है। यहाँ तक टोटल कितना है वो काउंट कर लेंगे और इस 74 में से माइनस कर देंगे। तो हमारे इधर जो बचे हुए लोग हैं वो आ जाएंगे। तो हमारे पास 27 और 7 कितने हो गए? 27 और 7 हो गए 34। कितने हो जाएंगे? 27 और 7 कितने हो जाएंगे? 34 हो जाएंगे। 34 को क्या करेंगे? हम इधर से माइनस कर देंगे। ठीक है, 34 को हमने इधर से माइनस कर दिया। तो माइनस करने पर हमें क्या मिला? माइनस करने पर हमें मिलेगा 4 और 74 में से यहाँ से गए तो कितना बचा? 0 बचा। कितना बचा? 0 बचा। 4 में से 4 गए तो कितना बचा? 0 बचा। और 3 और 7 इनका अंतर कितना हो गया? 4 हो गया। यानी कि हमारे पास 40 निकल कर आया। अब क्या बोलता है कि दाएं छोर से इसका स्थान कौन सा होगा? तो हमने इसको तो अभी माइनस कर दिया था। अब इसका स्थान पूछा था, हम क्या करेंगे? इसमें एक प्लस कर देते हैं। तो इसका करेक्टली आंसर निकल कर आ जाएगा 41। यानी कि इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर रहेगा। 41 इसका राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि जब हम एक पंक्ति में 45 वृक्ष है तो नींबू का वृक्ष दाएं छोर से 20वें स्थान पर है। तो नींबू के वृक्ष का स्थान बताए हमें। तो नींबू के वृक्ष का स्थान बाएं छोर से क्या होगा? नींबू के टोटल वृक्ष 45 है। कितने वृक्ष है? 45 वृक्ष है। कितने वृक्ष है? 45 वृक्ष। 45 वृक्ष में से हमने क्या किया? 45 वृक्ष जो थे उसमें से जो दाएं छोर से जितने वृक्ष आते हैं उनको हमने 20 दाएं छोर से 20वें स्थान पर है, यानी कि हमने 20 को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो हमारे पास कितना बचा यहाँ पर? 25 बचेगा। कितना बचेगा? 25 बचेगा। अब इस वृक्ष में इधर से जो काउंट हुआ उसको हमने डिलीट कर दिया। तो इधर का बचा हुआ जो भी वृक्ष था उनके साथ हम किसको जोड़ेंगे? जिसका पूछा हुआ वो जोड़ेगा। तो 20 से कितना? 21, यानी कि कितना? 1 जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा? 1 जुड़ जाएगा। तो नींबू का वृक्ष बाएं छोर से क्या होगा? तो नींबू का वृक्ष हम बाएं छोर से निकालते हैं। देखिए ये है हमारे पास एक पंक्ति। इस पंक्ति में टोटल 45 है। यदि दाएं छोर और बाएं छोर का आप ध्यान रखना, ये दाएं छोर ये बाएं छोर हो गया। अब इस बाएं छोर में क्या किया इन्होंने कि इस बाएं छोर में नींबू के वृक्षों का दाएं छोर से 20वां स्थान है, यानी यहाँ पर 20वां स्थान है। अब इन 20 को हम माइनस कर देते हैं। तो जब भी हम माइनस करेंगे तब क्या होगा? जिसका पूछा है वो भी माइनस हो जाएगा। तो हम जब दूसरी छोर से इसको निकालते हैं तो हम जब भी माइनस करने के बाद निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं? 1 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 26 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जब
जब बाएँ छोर से इसे देखा गया तो ये कौन से स्थान पर मिला आपको? तो जब भी हम बाएँ छोर से इसको देखेंगे तो इसका स्थान रहेगा 26, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपको जिस टॉपिक पर डाउट रहता है वो आप कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो बनाएँगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।